एक पिता अपने घर में काम कर रहा है और अपने कामों में बिजी है रोज के दिनचर्या में, और उसके फोन की घंटी बजती है। फोन उठाते ही उनके पैरों से तले से जमीन खिसक जाती है और अपनी वाइफ को चिल्लाता है कि जल्दी चलो जल्दी चलो, और दोनों भागते हैं, फोन फेंक देते हैं। आखिर वो कहाँ जा रहे थे, कौन शख्स था उनके फोन पर, और क्या उसने ऐसा बताया कि दोनों इतने व्याकुल हो गए और इतना भागे। आइए बताता हूं पूरी कहानी। जुर्म छुपता नहीं, अपराधी कभी बचता नहीं। मैं हूं आपका होस्ट युवराज सिंह और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल क्राइम डे। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, मामला है लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश का एक जिला है लखीमपुर खीरी। वहां के निघासन थाना क्षेत्र की यह घटना है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। एक पति पत्नी है और उनका एक बच्चा है, प्यारा सा 2 साल का, बहुत ही सुंदर, जिसका नाम है हिमांशु। और इन्हीं पति पत्नी का एक देवर है, यानी कि जिसका नाम है अनिल, और जो है 24 साल का। ये अपनी भाभी पे डोरे डालते हैं, भाभी से शारीरिक संबंध स्थापित करना चाहते हैं। एक दिन भाभी अपनी किचन में काम कर रही थी और ये पीछे से आते हैं, उनको आगोश में भर लेते हैं। भाभी इस पे आग बबूला हो जाती हैं और अनिल को बहुत दुत्कारती हैं। तो अनिल कहता है, इस चीज का बदला मैं तुमसे लूंगा, तब तुम्हें पता चलेगा। अब उसकी भाभी ने सोचा कि ऐसे ही बोला होगा, ऐसा क्या ही बदला लेगा, आखिर देवर ही तो है, चलो गलती हो गई होगी। उन्होंने इस बात को आया गया समझा, लेकिन उनको नहीं पता था कि उनके देवर के मन में कौन सा अपराधी छिपा बैठा है, कौन सा खूंखार दरिंदा छिपा बैठा है जो ये अंजाम देगा। अगली सुबह वो अपने भतीजे हिमांशु को टॉफी देने के बहाने बुलाता है और घर से 200-300 मीटर दूर एक जंगल है, वहां ले जाता है। जंगल जो है वो है चूरा टांडा क्षेत्र है, वहां पे एक जंगल है छोटा सा, वहां ले जाता है। और एक बांका जिससे काटा जाता है, हम लोग लकड़ी काटते हैं या फिर कुछ भी काट सकते हैं उससे, एक धारदार हथियार होता है, उससे ही अपने भतीजे के लाश को काटता है, टुकड़े कर देता है और वहीं फेंकता है। और उसके बाद वो थाने चला जाता है। थाने पे जाकर ये बताता है कि मैंने अपने भतीजे हिमांशु को काट कर टुकड़े टुकड़े करके जंगल में फेंक दिया है। पुलिस वाले जो है परेशान हो जाते हैं। निघासन क्षेत्र की सीईओ महक शर्मा उनसे तफ्तीश से पूछती है कि आखिर क्या मामला है। तो बताता है कि मैं अपनी भाभी के साथ शारीरिक संबंध बनाना चाहता था, लेकिन वो इस बात के लिए रेडी नहीं थी, इसलिए मैंने उनके बेटे को मार दिया और उसकी लाश को चूरा टांडा क्षेत्र के जंगल में फेंक दिया है। पुलिस दल बल के साथ पहुंचती है और लाश को बरामद करती है, जो कि टुकड़ों में एक मासूम बच्चे का शव था। सब परेशान हो जाते हैं। शव को जो है पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है और अनिल, जो कि 24 वर्षीय, ये शराब का आदी था, शराब पीता रहता था, इसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। और आगे रिपोर्ट आने के बाद जो भी आगे कार्रवाई होगी, महक शर्मा सीईओ ने बताया कि आगे जो कार्रवाई होगी वो विधिक कार्रवाई की जाएगी। तो ये कहानी थी निघासन थाना क्षेत्र की, जो मैंने आपको सुनाई कि कोई चाचा इतना खूंखार कैसे हो सकता है, कैसे एक 2 साल के मासूम बच्चे को वो मौत के घाट उतार सकता है, सिर्फ इसीलिए कि वो अपनी भाभी के साथ जिस्मानी ताल्लुकात साधना चाहता था और उसकी भाभी इस बात के लिए राजी नहीं थी। कितनी गंदी मानसिकता के लोग हैं। तो एक कहानी मैंने आपको बताई निघासन थाना क्षेत्र की, लखीमपुर खीरी जिले का क्षेत्र है ये। तो दोस्तों, ये कहानियां बताने का मकसद फिर से वही, आपको क्राइम से दूर रखना और आपको क्राइम से बचाना, ताकि आप किसी क्राइम में ना चले जाएं। दारू पीने वाले लोगों की मानसिकता बहुत खराब हो जाती है। वो कभी भी ये नहीं सोचते हैं कि इस गुनाह को करने के बाद उनकी सजा क्या होगी, उनको किस परेशानी से गुजरना पड़ेगा, कितने दिन जेल में रहना पड़ेगा। ये सारी चीजें वो होशो हवास अपने खो देते हैं। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि शराब से दूरी बनाए रखिए, शराब मत पीजिए, अपने आप को मोटिवेट रखिए और क्राइम से दूर रहिए और मेरे चैनल को देखते रहिए। इस चैनल को देखने का फायदा आपको दोस्तों ये मिलेगा कि आप क्राइम की जब स्टोरियां सुनेंगे तो आप दंग रह जाएंगे कि कैसे कैसे क्रिमिनल माइंड के लोग हैं और क्या क्या गुनाह करते हैं और उसके बाद
जेल चले जाते हैं और उनकी पूरा जीवन फिर जेल में बीतता है। जो एक इंसान का जीवन बड़ी मुश्किलों से मिलता है वो उस तोहफे को वो लोग खो देते हैं। दोस्तों, ये कहानी थी। आपके इर्द गिर्द भी कोई ऐसी कहानी है तो नीचे व्हाट्सएप नंबर फ्लैश हो रहा है, उस पर मैसेज कर दीजिए। मैं एक वीडियो के माध्यम से आपको वो पूरी स्टोरी बताऊंगा और आपको अपनी जुबानी वो पूरी कहानी अपने दर्शकों को सुनाऊंगा। दोस्तों, ये वीडियो था। बताइएगा वीडियो कैसा लगा, कमेंट करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, क्योंकि जीवन बहुत छोटा है। धन्यवाद।